भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में हुआ चढ़ावा चोरी कांड इस समय देश का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। प्रभु राम के मंदिर में हेराफेरी से जहां करोड़ों राम भक्तों का दिल टूटा है, वहीं अब चढ़ावा चोरी पर कानून का सबसे बड़ा हंटर चलने वाला है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी अब सोमवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बताएगी कि भगवान के घर में डकैती डालने वाले असली गुनाहगार कौन हैं। जिस गर्भगृह में लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं, वहां पापियों ने लगातार हाथ साफ किए। इस महापाप के बाद राम भक्त आहत हैं, तो मंदिर को इस कलंक से मुक्त कराने के लिए राम मंदिर कैंपस में प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। अयोध्या के सारे में वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है और उनके नाम हवन भी चल रहा है। अगर ये पूजा पाठ चल रहा है हमारे ट्रस्ट की तरफ से, जो गलती होगा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। उपचार हो रहे हैं, शुद्धि का जाप चल रहा है। राम मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य ने साफ कहा कि रामलला की नियमित पूजा और भक्तों के दर्शन पहले की तरह जारी हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब अनुष्ठान की वजह पूछी गई तो उन्होंने खुलकर माना कि मंदिर में चोरी के माहौल और विवादों की वजह से प्रायश्चित अनुष्ठान कराया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मंत्रों से बात नहीं मरेगी, इसीलिए ग्राउंड पर एक्शन भी जारी है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े गोपाल राव चुपचाप अयोध्या से बाहर निकल गए हैं। वहीं मंदिर मैनेजमेंट में भारी बदलाव दिख रहे हैं। चंदा गिनने वाले कर्मचारियों के लिए अब बिना जेब वाली वर्दी जरूरी कर दी गई है। पैसे गिनने वाली जगह पर मोबाइल ले जाना पूरी तरह बैन है। अब एक सीईओ की पोस्ट बनाई जा रही है ताकि पैसों का पूरा हिसाब किताब सही रहे। इस महीने के आखिर में राम मंदिर ट्रस्ट को उसका सीईओ मिल सकता है। देश भर से इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं पहले पैसे 2 शिफ्टों में गिने जाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक शिफ्ट सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कर दी गई है ताकि कड़ाई से नजर रखी जा सके। पूरी गिनती जमीन पर मैट बिछाकर हाईटेक कैमरों के सामने होगी। सभी कर्मचारियों को क्यूआर कोड वाले डिजिटल आईडी कार्ड दिए गए हैं। अब हर दिन गिनने वाले कैश और सोने चांदी का तुरंत वजन कर और फोटो खींचकर उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि 1 रुपए की भी हेराफेरी न हो सके। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे शातिर चोर टिन्नू यादव की। एसआईटी की जांच में टिन्नू यादव को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। टिन्नू यादव खुद तो पर्दे के पीछे से खेल रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के नाम पर धड़ल्ले से ठेकेदारी की फर्म खोल रखी थी। कागजों पर टर्नओवर साल का करीब 47 लाख रुपए का है। सोचिए, जो आदमी कभी मामूली काम देखता था, वो अचानक लाखों के टर्नओवर का मालिक कैसे बन गया। एसआईटी को शक है कि ये 47 लाख का टर्नओवर कुछ और नहीं बल्कि चढ़ावा चोरी का ही पैसा है। जहां एसआईटी का एक्शन दिख रहा है, वहीं विपक्ष को लगता है कि चढ़ावा चोरी में जांच का दायरा सीमित है और किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बारे में इतना ही हम कहना चाहते हैं कि एसआईटी को उन लोगों के सबके बयान लेना चाहिए जिन्होंने साफ तौर पर चंपत राय जी के खिलाफ प्रमाण दिए। समाजवादी पार्टी को देश की सबसे बड़ी अदालत पे भरोसा है कि करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है। और जिस तरह से प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदे में लूट हुई है, चढ़ावे में लूट हुई है, उसमें जो भी आरोपी हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा और ये भी देखेगा कि किसी को बचाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा खुलेगा तो उसमें क्या होगा। एसआईटी की इस रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ बहुत बड़े अधिकारियों की लापरवाही को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट कहती है कि बदनामी के डर से इस चोरी को शुरू में दबाने की कोशिश की गई। इसी लापरवाही की गाज ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर पहले ही गिर चुकी है। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार रमाशंकर यादव और टिन्नू और मनीष यादव की 39 घंटों की पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर दी है।
इससे पहले पुलिस रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव से 14 घंटे के रिमांड पर पूछताछ कर चुकी है। वहीं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से भी करीब 40 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ हुई है। अब बात करते हैं चढ़ावा चोरी पर हो रही राजनीति के बारे में। मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ है, लेकिन नेताओं की नजरें सीधे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की कुर्सी पर टिकी हैं। सीएम योगी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग आज आस्था की वकालत करते दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे। सीएम योगी ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो सपा और कांग्रेस डेमोग्राफी बदल रहे थे, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए ये मुद्दा एक गोल्डन चांस बन गया है। विपक्ष इस चढ़ावा चोरी के मुद्दे को 2027 के चुनाव तक हर हाल में जिंदा रखना चाहती है। जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। बहन और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे। जो लोग डेमोक्रेसी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ अवधेश मंडल बादल साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मुश्किल घड़ी है आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा संसद के अंदर। संसद के अंदर विपक्ष का यह सबसे प्रमुख मुद्दा होने वाला है। अगर कांग्रेस उठाएगी तो समाजवादी पार्टी भी थोड़ी पीछे रहेगी। सबसे पहला ट्वीट तो अखिलेश यादव जी ने ही इसके बारे में किया था। तो कैसे देखते हैं, ये बड़ा चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि चढ़ावा चोरी आप भी जानते हैं, इसको डिफेंड करना मुश्किल होगा पब्लिक की नजर में। देखिए, कांग्रेस तो प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानती है और कांग्रेस सनातन द्रोही है, राम विरोधी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो इन्होंने अयोध्या के अंदर निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई, 84 कोसी 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाया, नित्य होने वाली अयोध्या में रामलीला प्रशिक्षण पर रोक लगाई, और अखिलेश यादव जी ने व्हिप जारी करके अपने विधायकों सांसदों से कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में किसी को नहीं जाना है, और इसको लेकर के उनके कई विधायकों ने इस्तीफे भी दिए। तो समाजवादी पार्टी जो रामनवमी नहीं मनाने देती थी, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाती थी, दुर्गा पूजा विसर्जन पर अयोध्या में कर्फ्यू, शाहगंज में कर्फ्यू और दंगे कराती थी, आतंकियों के मुकदमे वापस कराने के लिए हाई कोर्ट जाती थी, ऐसे जो काल नेमी सपाई हैं और चुनावी जो राम भक्त हैं, उनको जनता ठीक प्रकार से पहचानती है। और जिस प्रकार से 2 बार योगी जी के नेतृत्व में जनता ने अपना जनादेश सुनाया है, वैसे तीसरी बार भी योगी जी की सरकार बनने वाली है और हार की हैट्रिक अखिलेश जी की लगने वाली है, इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है। जहां तक चढ़ावा चोरी का प्रश्न है, तो ट्रस्ट के लोगों ने संदेह के आधार पर चोरों को चिन्हित किया। उत्तर प्रदेश की कानून के राज को स्थापित करने वाली योगी सरकार को एसआईटी बनाने के लिए आग्रह किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन किया, ट्रस्ट के लोगों ने एफआईआर कराया, और जिन जिन लोगों पर आरोप थे, संदेह थे, जिनसे रिकवरी हुई, ऐसे 8 सभी लोगों को जेल भेजने का काम किया और उनको विधि सम्मत कठोर दंड देने की कार्रवाई ये ट्रस्ट के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। परंतु जिन लोगों ने अयोध्या के अंदर सरयू को लाल कर दिया, कार सेवकों की लाश पर बैठ करके जो कालनेमी आज नकली और चुनावी राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उन्हें ठीक प्रकार से पहचानती है।
किस प्रकार से उन्होंने अपने शासन में मुख्तार अंसारी को खुली जीप पर कार्बाइन लेकर के कर्फ्यू में घूमने दिया, किस प्रकार से अतीक अहमद ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कोतवाली में ताला लगाने का काम किया और मुलायम सिंह ने अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाया, किस प्रकार से आजम खान आप रुक जाइए अवधेश जी, सभी चीज एक साथ मत बोलिए। मैं सबसे पहले बड़े मुद्दे का जवाब लेता हूं। भाई अवधेश जी आरोप लगा रहे हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन चढ़ावा चोरी के मुद्दे को आप जनता तक जब ले जाएंगे तो जनता को तो यही याद आएगा कि भाई सरयू को लाल कर दिया था, जो बीजेपी कहती है और जो लोगों ने देखा भी था। आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, ये भी एक फैक्ट है। आप बाबरी मस्जिद जो है उसको, उसके बारे में आपके नेता क्या क्या बयान दिया करते थे कि हम इसको कयामत तक किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे, दुनिया भर की बातें। राम गोपाल यादव जी का वो बयान भी वायरल है। तो कैसे आप इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुलाएंगे कपीश जी? देखिए, बहुत सीधी बात है। इनकी जिम्मेदारी ये बड़ी थी कि ये राम मंदिर को जिस तरीके से इन्होंने यूज किया था अपनी राजनीति के लिए, और ये 3 बार सत्ता में आए, उसके पीछे भगवान श्री राम खड़े थे। लेकिन भगवान श्री राम ये नहीं जान रहे थे कि ये चंदा चोर हैं, ये चढ़ावा चोर हैं, ये हमारी शिलाएं लूट लेंगे, ये वेतन में गड़बड़ियां करेंगे, ज्यादा पे दस्तखत करा के कम करेंगे, ये निर्माण का ही पैसा खा जाएंगे। देखिए, बीच में नहीं, अवधेश जी प्लीज बीच में नहीं। अवधेश जी आप दोनों जूम पर जुड़े हुए हैं, दोनों की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। अवधेश जी आप वरिष्ठ हैं, थोड़ा प्लीज इंतजार कीजिए। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा अवधेश जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि ये फ्लो मेरा नहीं तोड़ पाएंगे। मैं परमानेंट वाला हूँ। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से शिलाएं लूटी, 1250 शिलाएं इस तरीके की थी जो हीरे मोती और पन्ना से गढ़ी थे, और ये सारे प्रमाण देने के लिए संतोष दुबे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए, निर्माण में 40% की कमीशन खोरी करने का काम किया गया। ये तो दीनादास वर्मा ने बताया। और सीधी बात, सारे चंपत राय ही चोर है। देखिए सामने, और किस तरीके से सरकार बचाई है। अरे ये एसआईटी की बात कर रहे हैं। एसआईटी किसकी मांग पर? एसआईटी जो है वो गठित की गई है ट्रस्ट के नाम पर, और ट्रस्ट पर ही चोरी का आरोप है। और ट्रस्ट के आरोप पर जो चोर ने प्रार्थना पत्र दिया, योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी सेट की, और उसमें जो अध्यक्ष है वो 420-467 का मुलजिम है। उसका आप सोचो कि इनको एक अध्यक्ष एसआईटी का नहीं मिला कि जो 420 और 467 यानी छल कपट धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का उस पर आरोप है, आप उसको बनाए हो। आपने चंदा के चोरी के मजदूर अंदर किए और मेन 4 अभियुक्त बाहर रख दिए। क्यों? क्योंकि सीधे चंपत राय कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होगा, मैं अगर मुंह खोलूंगा तो बात दूर तक जाएगी। और बात इस चीज की है कि चौकीदार ही चोर है, क्योंकि चौकीदार ने ही ये ट्रस्ट बनाया, चोरों को उसके अंदर डाला। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। इन चोरों की, चकारों की, गृहकट्टों और डकैतों की सारी चीजें खोई जाएंगी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि सबसे पहली चीज तो ये कि हिंदुओं के तो हत्यारे ये हैं। जब ये रथ यात्रा लेकर के चले तो आप याद कीजिए, 2000 लोगों का कत्ल कराया भारतीय जनता पार्टी की जो रथ यात्रा थी। आप बताओ किसका खून लाल हुआ? कोई ऐसी नदी नहीं बची थी जिसका खून लाल ना हुआ। और कम पड़ गया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 750 किसान मरवा दिए। 3 किसान काले कानून कहां से कहां जोड़ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी? कौन सी बात कर रहे हैं? कोई 2000 लोग नहीं मारे गए थे रथ यात्रा के दौरान, कोई 2000 लोग नहीं मारे गए थे। और किसान आंदोलन में 750 लोग, 700 लोग मारे गए। वो किसान अपनी मर्जी से आकर बैठे थे, किसी ने नहीं बोला था कोरोना के टाइम में आप आज आइए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ जाइए। अवधेश जी कैसे आप इस नैरेटिव का जवाब देंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अरे सर, मैं खुद अपना प्रवक्ता हूँ, अपने चैनल का प्रवक्ता हूँ। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, कम से कम गलत फैक्ट तो मत बोलिए। सरकार ने उस समय बात की जो किसानों के लेकर के आए और अंबानी के लिए बने हुए। अरे भगवान राम पे बहस हो रही है, चढ़ावा चोरी पर बहस हो रही है, आप किसानों तक पहुंच गए।
मुझे ऐसे प्रवक्ताओं में बड़ा तरस आता है जिनको पता नहीं कि किस मुद्दे के साथ किस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। इन्होंने राम मंदिर को लूटने का काम किया, इन्होंने बद्रीनाथ धाम को लूटने का काम किया, इन्होंने केदारनाथ को लूटने का काम किया। ये लुटेरे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के रईजन हैं, ये डकैत है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कपिल श्रीवास्तव जी, इतने पुराने प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए चढ़ावा चोरी और किसानों का आंदोलन, इसका कोई कनेक्शन है क्या पॉलिटिकल? किसके नेता है भारतीय जनता पार्टी के? बोले जा रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ ये चंदा चोर है। अरे भगवान श्री राम चढ़ावा चोरी से किसानों के आंदोलन का कोई कनेक्शन है क्या? कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन है? कपिल श्रीवास्तव जी बताइए, जो आप दोनों को साथ में कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई कनेक्शन है चढ़ावा चोरी और किसान आंदोलन का, जो आप उसकी मिसाल दे रहे हैं और मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं? पहले किस मुद्दे का क्या रिलेवेंस है ये जानना सीख जाइए। अवधेश जी, अब रुक जाइए भाई, रुक जाइए। है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले, वो आपको कालने में कहें या आपको कालने में कहें? इनका तो अपराध सामने है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जितनी बात कही, इस बात में कोई तथ्य नहीं है और इस बात में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिन्होंने साहब ये बात को FIR में कहा गया गोली चलाने का आदेश बनाया। अच्छा कपिल श्रीवास्तव जी रुक जाइए, जब आप बोल रहे थे मैंने अवधेश को रोका था, अवधेश जी को रोका था, अब रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस चलाने का काम किया है, रामचरितमानस चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आज तक क्या चीज नहीं ला पाए, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। ये है क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके बदनाम करने के लिए, और ये दंगेबाज है, हर जगह दंगा यही करते हैं। गुजरात के अंदर दंगा इन्होंने किया, जकारिया का केस अभी भी मोदी पे चल रहा है। अब दोनों बोल रहे हैं, जनता खुद तय कर ले भाई, मैं बीच में पड़ता ही नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी, अवधेश जी, कपिल जी, पाकिस्तान उसके बीच में है। कपिल जी, आप तमाम प्रवक्ताओं को लगता है कि आप जोर जोर से चिल्ला लेंगे, बोलते रहेंगे लगातार तो दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी, पर थोड़ी टेक्नोलॉजी को समझिए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं जाती है। राजन चोर डकैत बोलेंगे, ये कालनेमी है, भगवान राम के रतन के लुटेरे, ये अभी तक दर्शन भगवान राम के रतन के लुटेरे हैं, इसके ये हिंदुओं के हत्यारे हैं। अब आपस नहीं निपट लो आप दोनों एक दूसरे को। उसके उनको गोली, सरकारी गोली का शिकार इन्होंने बनवाया। अगर नेताजी ने लगाने वाले लोग हैं, दिया था क्या? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा कराने वाले लोग हैं, रोजा कराने वाले लोग हैं। आपने मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण किसने दिया था? बदहवास लोग गोली चलाने के लिए दिया था। बदहवास लोग हैं, दोगली राजनीति कर रहा भारतीय जनता पार्टी, जनता ने इनको बाहर भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति करना बंद करे। ये राम रतन के लुटेरे जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए। ये दोगली राजनीति है कि नहीं? गोली चलाने के लिए पद्म विभूषण दिया था क्या? ऐसी डिबेट थोड़ी ना होती है। अरे आप बताओ ना, पद्म विभूषण क्यों दिया था? गोली चलवाने के लिए। कपिल श्रीवास्तव जी, में राम गोपाल यादव जी का दोगली राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने कहा कि गुंबद पर तो चढ़ गए, लेकिन हमने उनको उतरने नहीं दिया। बताओ चौकीदार चुप क्यों? ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कपिल श्रीवास्तव जी, अब सुन लीजिए मेरी बात को। देखिए, ये दोनों पार्टी, एक सत्ताधारी पार्टी है और एक मुख्य विपक्षी पार्टी, जिसने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया था, नंबर्स में वो दिखता भी है। लेकिन आप देखिए, नियम कानून किसी को कुछ नहीं मानना है, आरोप किसी पे कुछ भी लगा देने हैं, रोको टोको तो आपको किसी का भी एजेंडा बता देना है। ये एक चलन है जो आजकल पॉलिटिकल पार्टियां करती है, शूट द मैसेंजर, क्योंकि उन लोगों के पास चीजों का कैसे लिंक होता है इसकी कतई कोई जानकारी नहीं होती। अब तय आपको करना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आपको 2027 में चुनना है,